पिछली कक्षा में हम लोग बात कर रहे थे एमएलए का, यानी कि विधायक कौन होते हैं, विधायक कैसे चुने जाते हैं, रूलिंग पार्टी कैसे चुनी जाती है, मेजोरिटी क्या होता है, मेजोरिटी पार्टी क्या होता है, अपोजिशन क्या होता है, जादुई आंकड़ा राजनीति की भाषा में क्या होता है, राजनीति की शब्दावली में क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा कि अपोजिशन और जो अलग अलग कंसेप्ट हैं, इन सारे चीजों का क्या अर्थ है। अब हम लोग इस अध्याय को और आगे बढ़ाते हैं और जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को विराम दिया था वहीं से इस अध्याय को इस कक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस अध्याय में आप लोगों को स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, राज्य सरकार के बारे में पढ़ना है, जो कि भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। और ये सारी बातें जो है आप लोगों को आपकी कक्षा 7 में आने वाले एक विषय सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले एक भाग नागरिक शास्त्र के तहत पढ़ना है। और सारी पढ़ाई जो है पाठ्यक्रम जो है इसका पीएसबीआई के अनुसार है, और जो पुस्तक है जिसके अनुसार पढ़ाई हो रही है, जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं और जो आप लोग को पढ़ना है, वो पारस प्रकाशन के अनुसार पढ़ना है। और यह पारस प्रकाशन पुस्तक का पृष्ठ संख्या 132 है, जो कि आप लोगों के सामाजिक विज्ञान पुस्तक से लिया गया हुआ है। सामने यह स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को दिख रहा है, या आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर ऑल द एमएलए वेदर फ्रॉम रूलिंग और अपोजिशन मीट टू डिस्कस। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा वो जगह होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में विधानसभा कहते हैं। विधानसभा वो जगह होता है जहां पर सारे विधायक आपस में मिलते हैं, बैठते हैं और चर्चा करते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों या फिर अपोजिशन के हों, सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों। मिनिस्टर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम लेजिस्लेचर। जो मिनिस्टर होते हैं, जो मंत्री होते हैं, जो उनको मंत्रालय मिलता है, वो लेजिस्लेचर के माध्यम से यानी कि विधायिका के माध्यम से चुने जाते हैं। Hence, some MLA have double responsibility as MLA and other minister. कुछ MLA, जैसे हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था कि कुछ MLA जो हैं वो मंत्री बन जाते हैं और कुछ MLA जो हैं वो मंत्री नहीं बनते हैं। तो जो मंत्री नहीं बनते हैं वो सीधे सिंपली MLA रह जाते हैं, यानी कि विधायक रह जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रह जाते हैं। जबकि जो मंत्रालय जिनको मिल जाता है वो विधायक के साथ साथ मंत्री भी बन जाते हैं। उन लोगों का डुअल रोल हो जाता है, दो दो काम हो जाता है और भी बहुत सारी जिम्मेवारी हो जाती है। यह एक चित्र है जो आप लोग सामने देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र के स्टेट लेजिस्लेचर का है, यानी कि महाराष्ट्र के विधानसभा का यह चित्र है, जो कि महाराष्ट्र एक राज्य है भारत देश का, जिसकी राजधानी मुंबई है। और ये वही मुंबई वाले महाराष्ट्र की स्टेट लेजिस्लेचर का चित्र है, यानी कि विधानसभा का चित्र है। अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 133 पर, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात की रूलिंग पार्टी की, हम लोगों ने बात की लेजिस्लेटिव असेंबली की, हम लोगों ने बात की मेजोरिटी पार्टी की। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 133 पर आते हैं और आगे की बात करते हैं, जो आप लोगों को पारस प्रकाशन पुस्तक और पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार करने हैं। लिखा हुआ है यहां पर कि हाउ आर लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, हाउ आर लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद एंड लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा कॉन्स्टिट्यूटेड। अब बात आती है कि ये विधानसभा और जो विधान परिषद है, ये दोनों कैसे गठित होता है, इन लोगों का या फिर कहें तो इन दो विभागों का कैसे गठन होता है, कैसे ये बनते हैं, कैसे ये फॉर्म होते हैं। अब इसकी बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा था यूनिकैमरल सिस्टम भी होता है और बाई कैमरल सिस्टम भी होता है। यूनिकैमरल जहां पर सिर्फ एक ही सभा होता है, यानी कि विधानसभा होता है, जबकि बाई कैमरल में विधानसभा तो होता ही होता है, एक और जुड़ जाता है, उसको हम लोग विधान परिषद कहते हैं। विधान परिषद को अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है और विधानसभा को अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे यहां पर कि ये दोनों वर्क कैसे करते हैं, इन दोनों का तात्पर्य क्या है, इन दोनों का गठन कैसे होता है। क्योंकि जो विधान सभा में जो लोग आते हैं वो MLA कहलाते हैं, जबकि वहां वाले MLC कहलाते हैं, विधान परिषद वाले, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं, विधान परिषद के मेंबर हैं, इसलिए वो विधायक कहलाते हैं। और MLA वाले विधान सभा के लेजिस्लेटिव असेंबली के
विधायक हैं, इसलिए ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाते हैं, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाते हैं। काउंसिल को हम लोग हिंदी में परिषद कहते हैं और असेंबली को हिंदी में सभा कहा जाता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब विधान परिषद। विधान परिषद के जो विधायक हैं वो MLC कहलाएंगे, जबकि विधान सभा के जो विधायक हैं वो अंग्रेजी में MLA कहलाएंगे और हिंदी में दोनों जो है वो विधायक ही कहलाते हैं। और ये चीज राज्यसभा में नहीं होता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, दोनों MP ही कहलाते हैं। एक MP लोकसभा कहलाता है तो एक MP राज्यसभा कहलाता है। लेकिन यहां पर MLA और MLC दो अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं विधायकों के लिए। अब हम लोग बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल का, क्योंकि अब हम लोग को यही देखना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली में अंतर क्या है। लिखा हुआ है यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के बारे में कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द अपर हाउस ऑफ द स्टेट। एक राज्य का जो ऊपरी हाउस होता है या फिर कहे तो पॉलिटिकली जो ऊपरी सभा होता है राजनीतिक तौर पर, उसको हम लोग सरकारी तौर पर उसको हम लोग विधान परिषद कहते हैं। जैसे हम लोग वहां पर राज्यसभा को कहते थे, राज्यसभा जो है ये अपर हाउस होता है, लोकसभा जो है वो लोअर हाउस होता है। इसी तरीके से विधान परिषद जो है ये अपर हाउस होता है, विधानसभा जो है वो लोअर हाउस होता है। लोअर हाउस जो है वो जनता के द्वारा चुना जाता है वहां पर लोग, और जो अपर हाउस है वहां पर वो जो लोग जो चुने जाते हैं जनता के द्वारा और भी अलग अलग चीजों को मिलाकर वहां पर चुनाव होता है। यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल सेम एज राज्यसभा है। राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपर हाउस, वाइल लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ऑल्सो द अपर हाउस ऑफ दैट स्टेट, जिस भी स्टेट का ये होता है। It comprises not more than 1/3 of the total number in the legislative assembly of the state and in no case less than 40 member. Legislative Council of Jammu Kashmir has 36 members. अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, कुछ तकनीकी चीजें हैं, कुछ सामान्य ज्ञान वाली चीजें हैं जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसकी संख्या कितनी होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसके मेंबर कम से कम 40 होने चाहिए, 40 से कम नहीं होंगे। MLC किसी भी बाई कैमरल जहां पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंसेप्ट है वहां पर 40 से कम मेंबर नहीं होंगे। सिर्फ एक अपवाद है, वो है जम्मू कश्मीर जहां पर 36 मेंबर हैं, बाकी सब जगह पर 40 या 40 से ज्यादा होने चाहिए। कम से कम 40 का जो है वो न्यूनतम फिगर होना चाहिए किसी भी स्टेट में जहां पर बाई कैमरल यानी कि विधान परिषद का कंसेप्ट है, वहां पर 40 होना चाहिए, 40 से नीचे नहीं होना चाहिए। अब अपर लिमिट क्या होना चाहिए, तो लिखा हुआ है कि अपर लिमिट के बारे में इट कंप्राइजेज नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली विधान सभा में जितने लोग हैं उसके 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट कंप्राइजेज नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर एक विधानसभा में कितने मेंबर हैं, अगर एक विधानसभा में 300 हैं तो ये 1/3, 300 गुना 1/3 कितना हो गया, 100 हो गया। यानी कि ये 100 के ऊपर नहीं जाएगा। अगर 300 का विधानसभा है, अगर MLA 300 हैं तो MLC जो है मैक्सिमम उस स्टेट के लिए 100 हो सकते हैं, 100 से ज्यादा नहीं हो सकते और 40 से कम नहीं हो सकते। 40 से कम तो किसी हाल में नहीं हो सकते, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, चाहे उसके MLA कितने भी हो, 40 से कम नहीं हो सकते। सिवाय एक अपवाद है, एक्सेप्शन है जम्मू कश्मीर का, तो 40 से कम नहीं हो सकते। जम्मू कश्मीर में 36 है, 40 से कम नहीं हो सकते और 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते MLA के संख्या के। अगर MLA का संख्या उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं 300 है तो MLC जो है 300 गुना 1/3 यानी कि 100 से ज्यादा नहीं हो सकते। मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, मिनिमम 40 तो होने ही होने हैं। The presiding officer of the legislative council is the chairman who is elected by its member। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो वहां का अध्यक्ष होता है, चेयरमैन होता है और वो वहां के मेंबर के द्वारा, वहां के सदस्य के द्वारा चुना जाता है। यानी कि MLC ही वहां के चेयरमैन को चुनते हैं।
द चेयरमैन प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग एंड मेंटेन डिसिप्लिन एंड ऑर्डर इन द हाउस। और फिर चेयरमैन जो है वो अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष का काम क्या है, वहां पर जो भी संघ मीटिंग है, जो भी बैठक है, उन सारी चीजों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना और सब कुछ जो है वो डिसिप्लिन्ड वे में हो, सारा कुछ सही तरीके से मेंटेन रहे, रूल रेगुलेशन सारा कुछ सही तरीके से चलता के अनुसार सारा कुछ सही तरीके से चलता रहे। ये सारी कार्य, ये सारी चीजें जो है ये एक चेयरमैन को ध्यान में रखना होता है, उसका कार्य होता है। इन एडिशन टू हिज वोट एज अ मेंबर ही कैन कास्ट हिज वोट इन केस ऑफ अ टाई। और मेंबर के तौर पे उसका वोट तो होता ही होता है। इन एडिशन टू हिज वोट एज अ मेंबर, वो तो है ही है, ही कैन कास्ट हिज वोट इन केस ऑफ टाई। जब टाई हो जाए, यानी कि जब बराबर का मतदान हो जाए, तो वहां पर टाई ब्रेकर के तौर पर कि किसको जिताया जाए, अगर दोनों बराबर हो जाता है तो टाई ब्रेकर के तौर पे इसका मतदान, यानी कि ये जो चेयरमैन है वो अपना मतदान कर सकता है, क्योंकि चेयरमैन तो होता उसी एमएलसी में से ही कोई एक है और चुना भी जाता है वही एमएलसी के द्वारा। यानी कि अगर 100 एमएलसी हैं तो अगर 50 ने 100 है तो 100 में 100 नहीं मानते, मान लेते हैं कि 99 है। अगर 99 है तो 99 में से कितना कितना आएगा, तो आएगा आपको 49 अगर आता है एक तरफ, एक को मतदान करता है, 49 अगर आता है दूसरे तरफ मतदान करता है, 100 में से 49 अगर मतदान करता है, तो जो चेयरमैन होता है वो यहाँ पर ये डिसाइड कर सकता है कि वो किसके तरफ मतदान करके किसको जिताएगा। यानी कि ये जब टाई वाली स्थिति आती है तो टाई ब्रेकर के तौर पर इनको मतदान करने का जो है वो दिया गया हुआ है, वो प्रावधान दिया गया हुआ है। तो अब इस कक्षा में हम लोग इस अध्याय को अभी यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। तो इस अध्याय को यहीं से, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो बात हो रही है इसी को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि एक विधान परिषद में या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, इसके कार्य क्या क्या होते हैं, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, इन सारी चीजों की बात और भी अलग अलग बातें करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।